अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज इलेक्शन स्पेशल के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के चंद अजला से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें जो है रावलपिंडी डिवीज़न से झेलम की कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों के अलावा बाकी जो अजला हैं उसके लिए पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इसके अलावा लाहौर डिवीज़न में लाहौर शहर के अलावा जो 14 हल्के हैं उसके अलावा कसूर, उकाड़ा और पाकपतन, इसी तरह साहिवाल, ये जो इलाके हैं यहाँ से भी मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जबकि फैसलाबाद डिवीज़न से भी मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। तो इसके ऊपर आज हम इसके प्रोग्राम में बात करेंगे कि कौन कौन से उम्मीदवारों को जो है वो टिकट दिए गए, कौन कौन से उम्मीदवार तब्दील किए गए। अक्सर जो हल्के हैं 95% से ज़्यादा जो हल्के हैं उसमें मुस्लिम लीग नून ने अपने साबका उम्मीदवारों को ही बरकरार रखा है। और अगर हम शुरू करें तो सबसे पहला जो ज़िला है वो है अटक, जहां कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं, NA 49 NA 50। NA 49 से हस्ब साबक और तवक्कुआत के मुताबिक आफ्ताब शेख को मुस्लिम लीग नून ने अपना कौमी असम्बली का टिकट जारी कर दिया है और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी पुराने उम्मीदवार जो थे उनको बरकरार रखा है। NA 50 से मलक सुहेल कमड़ियाल जो हैं उनको मुस्लिम लीग नून ने अपना टिकट जारी कर दिया। वो पहले भी मुस्लिम लीग नून के MNA थे, वहाँ से उन्हीं को टिकट जारी किया। उसके बाद अगर हम बात करें रावलपिंडी के जो हल्के हैं तो रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून ने NA 51 पे जो है राजा उसामा सरवर को जो है वो टिकट जारी किया। ये साहबजादे हैं, ये पहली दफ़ा MNA का इलेक्शन लड़ेंगे। ये साहबजादे हैं राजा इशफाक सरवर के, जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी रहे और कई मरतबा वो पंजाब काबीना में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पंजाब की सूबाई वजीर है। वो अहम रहनुमा थे, उनकी डेथ हो गई थी तो उनके बेटे को NA 51 में शाहिद खकान अब्बासी की जगह पे टिकट जारी कर दिया गया है। इसी तरह से NA 52 पे गुजर खान का जो हल्का है रावलपिंडी का, वहाँ से मुस्लिम लीग नून ने राजा जावेद इखलास को कौमी असम्बली का टिकट जारी किया, जहाँ उनका मुकाबला PTI के अजीम चौधरी और पाकिस्तान पार्टी के राजा परवेज अशरफ के साथ होगा। NA 53 पे जो टिकट है वो राजा कमरुल इस्लाम को जारी किया गया। वो पहले MPA थे, पिछली दफ़ा उनको गिरफ्तार कर लिया था नैब ने, उन्होंने जेल से इलेक्शन लड़ा था लेकिन हार गए थे। उनका मुकाबला इस हल्के में होगा चौधरी निसार अली खान से, जो आज़ाद हैसियत से वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि पिछली दफ़ा गुलाम सरवर खान ने शिकस्त दी थी चौधरी निसार अली खान को। गुलाम सरवर खान इस दफ़ा इस हल्के से इम्कान यह है कि मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेंगे। इस तरह NA 54 का जो हल्का है तो NA 54 से मुस्लिम लीग नून ने अपना जो टिकट है वो जारी किया है। वो टिकट जारी नहीं किया बल्कि उम्मीद ये की जा रही थी कि बैरिस्टर अकील जो हैं उनको मुस्लिम लीग नून टिकट जारी करेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी नहीं किया बल्कि गुलाम सरवर खान जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी हमायत का ऐलान किया है। और इसी तरह अमार सदीक जो हैं उनके भतीजे, उनको नीचे सूबाई असम्बली का एक टिकट जारी किया है। इस हल्के में मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ एक सूबाई असम्बली का टिकट जो है वो जारी किया है, बाकी IPP के साथ जो सीट एडजस्टमेंट है उसको छोड़ दिया गया है। NA 55 जो पहला हल्का है शहर का रावलपिंडी का, वहाँ से मलक इब्रार को टिकट जारी हुआ। वो पहले भी MNA रहे हैं, पिछला इलेक्शन हार गए थे, अब उनको टिकट जारी किया है। NA 56 रावलपिंडी से हस्बे तवक्को हनीफ अब्बासी साहब को टिकट जारी किया, उनका मुकाबला शेख रशीद से होगा यहाँ पे। इसके अलावा NA 57 से मुस्लिम लीग नून ने बैरिस्टर दानियाल चौधरी को बरकरार रखा है। उनको जो चैलेंज कर रहे थे और उम्मीदवार थे सजाद खान, उनको सूबाई असम्बली की नशिस्त के ऊपर जो है वो एडजस्ट कर दिया गया है। तो ये रावलपिंडी ज़िले की जो टिकट्स थी ये उनका उम्मीदवारों का ऐलान किया। ज़िला चकवाल में की नशिस्त रह गई है अब, वो है NA 58 की। यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने मेजर ताहिर इकबाल को अपना उम्मीदवार नामजद किया, उन्हीं को बरकरार रखा है। वो पहले जीते भी हैं, पिछला इलेक्शन वो हार गए थे। उनका मुकाबला यहाँ एयाज अमीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा। दूसरा जो हल्का है तलागंग चकवाल, क्योंकि ज़िला बन गया तलागंग, तो यहाँ NA 59 से जो टिकट है वो जारी किया गया है सरदार गुलाम अब्बास को, मुस्लिम लीग नून का। और यहाँ से उनका मुकाबला भी PTI के उम्मीदवार का फैसला नहीं हुआ, तो बहरहाल चौधरी परवेज़ ले के कागजात यहाँ से मुस्तरद हो गए। अब हम बढ़ते हैं झेलम की जो 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें NA 60 और NA 61, उनके टिकट फ़िलहाल जारी नहीं किए गए। सूबाई असम्बली के टिकट जो जारी किए गए, लेकिन कौमी असम्बली का टिकट यहाँ से जारी नहीं किया गया।
इसके बाद आ जाएँ NA 62 गुजरात 1। तो गुजरात का जो कौमी असम्बली का पहला हल्का है, यहाँ से चौधरी आबद रजा कोटला को मुस्लिम लीग नून ने बरकरार रखा है। NA 63 पे मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट नहीं की है। मुस्लिम लीग काफ से चौधरी वजाहत हुसैन के जो बेटे हैं हुसैन अलाई, उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के नवाबजादा गुज़नफर अली गुल से होगा। मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट जारी कर दिया। NA 64 पे चौधरी सालक जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो मुस्लिम लीग नून ने NA 64 पे किसी को टिकट जारी नहीं किया। जबकि NA 65 जो है गुजरात 4, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने अपना जो टिकट है वो जारी किया है चौधरी नसीर अब्बास को। ये भाई हैं एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू के, ये भाई हैं, उनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी किया है। चौधरी जाफ़र इकबाल को यहाँ पे तब्दील किया गया है, उनको टिकट जारी नहीं किया। उनके बारे में इतलात ये हैं कि उनको शायद सेनेट में जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं वज़ीराबाद का हल्का NA 66। ये वज़ीराबाद भी नया ज़िला बना, गुजरांवाला से अलग करके इसको ज़िला बनाया गया था। तो यहाँ से एक ही हल्का है, यहाँ से डॉक्टर निसार चीमा जो पिछली दफ़ा इलेक्शन जीते थे, उन्हीं को मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार बरकरार रखा है। NA 67 हाफजाबाद ज़िले का भी एक ही कौमी असम्बली का हल्का है। NA 67 यहाँ से सायरा अफजल तारड़, उनको बरकरार रखा गया। वो 2008 में 2013 में जीती थी, 2018 में वो चौधरी शौकत अब्बास भट्टी से PTI के इलेक्शन हार गई थी। इस दफ़ा उन्हीं को बरकरार रखा गया है। उसके अलावा उसके बाद फिर मंडी बहाउद्दीन के 2 हल्के हैं NA 68। यहाँ से चौधरी मुशाहिद रजा गुजर को मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार बरकरार रखा है। ये पिछली दफ़ा इम्तियाज़ चौधरी से इलेक्शन हार गए थे तहरीक इंसाफ के, वो भी नून लीग में आ गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनकी बजाय टिकट जो है अपने पुराने उम्मीदवार को जारी कर दिया। जबकि NA 69 जो है का जो हल्का है मंडी बहाउद्दीन का दूसरा हल्का, यहाँ से जो उम्मीदवार हैं पुराने उम्मीदवार नासिर इकबाल बुसाल, उनको बरकरार रखा है मुस्लिम लीग नून ने। तो ये तो हल्के हो गए। उसके बाद फिर सियालकोट के हल्के शुरू होते हैं। NA 70 से मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अरमगान सुबहानी को बरकरार रखा है। वो 2 इलेक्शन लगातार जीते हैं। उनका मुकाबला फिरदौस आशिक अवान और PTI के उम्मीदवार से होगा। NA 71 पे ख्वाजा आसिफ जो हैं वो सदाबहार उम्मीदवार हैं, वही हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। उनका मुकाबला रेहाना अख्तर डार से होगा, जो कि वालदा हैं उमर डार की और उस्मान डार की। उसके बाद NA 72 से अली जाहिद को ही जो है वो मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार जो है बरकरार रखा है। वो पिछला इलेक्शन जीते थे, इससे पहले उनके वालिद यहाँ से इलेक्शन लड़ते थे, तो अब वो अली जाहिद जी को बरकरार रखा गया है। NA 73 पे मुस्लिम लीग नून ने नौशीन इफ्तिखार, सईदा नौशीन इफ्तिखार को वो ज़िमनी इलेक्शन जीती थी, मशहूर ज़माना डस्का वाला, जब धुंध में पहला इलेक्शन जो था कालअदम करार दे दिया था। धुंध की वजह से बहुत सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर गुम हो गए थे अपने बैलेट बॉक्सेस के समेत। तो वहाँ दोबारा इलेक्शन हुआ तो नौशीन इफ्तिखार जो है वहाँ से कुछ 10,000 वोटों की लीड से जीत गई थी। इसके अलावा NA 74 से मुस्लिम लीग नून ने राना शमीम अहमद खान को ही बरकरार रखा है। तो ज़्यादातर ये जो सियालकोट के हल्के थे, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार जीते थे उन्हीं को मुस्लिम लीग नून ने बरकरार रखा है। इसी तरह गुजरांवाला के जो हल्के हैं NA 77, NA 78, NA 79, NA 80, NA 81, यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने अपने पुराने जो उम्मीदवार थे उन्हीं को जो है वो मुस्लिम लीग नून ने बरकरार रखा है। उस्मान इब्राहिम, इसके अलावा जो है महमूद बशीर विर्क, इसके अलावा जो खुरम दस्तगीर और जो हैं यहाँ से अजहर क्यूम नाहरा, इनको मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवार जो है वो बरकरार रखा है। इसी तरह अगर हम बढ़ें आगे तो फैसलाबाद अगर की बात करें, फैसलाबाद डिवीज़न की, तो वहाँ से फैसलाबाद से NA 95 से आज़ाद तबस्सुम, हम आपको पहले बता चुके, उनको टिकट दे दिया गया है। NA 96 का इनाम नहीं किया गया। NA 97 से अली गौहर बलोच को, NA 98 से जो है वो शहबाज बाबर गुजर को, NA 99 से मियाँ जो है वो कासम फारूक को, मियाँ फारूक पिछली दफ़ा थे, अब उनके साहबजादे को टिकट दे दिया गया है। NA 100 से जो है राना सनाउल्लाह खान को टिकट जारी किया गया है, वो वहाँ से जीते थे पहले, अब भी वो उनको वहीं पे टिकट जारी कर दिया गया। NA 101 से हैरान कुन तौर पे मियाँ इरफान मन्नान को टिकट जारी किया गया। तवक्को की जा रही थी कि शायद शेख अंसर को यहाँ से शेख यूसुफ को टिकट जारी किया जाएगा, लेकिन नून लीग ने उनको टिकट जारी नहीं किया, बल्कि मियाँ मन्नान पिछली दफ़ा यहाँ से हारे थे, वो फैज़ुल्लाह कमोका PTI से, उनके साहबजादे को यहाँ से टिकट जारी कर दिया गया है। तो NA 102 से चौधरी आबद शेर अली को बरकरार रखा गया है। NA 103 से अकरम अंसारी को बरकरार रखा गया है। जबकि NA 104 में राजा रियाज जो हैं, जो PTI
छोड़ के आए थे मुस्लिम लीग नून में, उनका जो टिकट है वो बरकरार रखा गया है। अब हम चलते हैं ज़िला टोपा टेक सिंह के 3 कौमी असम्बली के हल्के NA 105 से खालिद जवेद वड़ैश को दोबारा टिकट दिया गया है। वो 2013 में भी जीते थे, 2018 में भी जीते थे, और अब उनको ही उम्मीदवार बरकरार रखा गया है। NA 106 से जुदैद अनवर चौधरी को मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार बरकरार रखा है। ये 2008, 2013, 2018 में इलेक्शन जीत चुके हैं। और उसके बाद जो NA 107 है टोबा टेक सिंह का आखिरी हल्का है, यहाँ से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चौधरी अफजल रहमान को अपना उम्मीदवार जो है वो बरकरार रखा है। इसके बाद ज़िला झंग है फैसलाबाद डिवीज़न का। यहाँ पे NA 108 पे फैसल सालेह हयात, मखदूम फैसल सालेह हयात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ के आए थे, उनको मुस्लिम लीग ने टिकट जारी कर दिया है। NA 9 का जो टिकट है वो किसी को जारी नहीं किया गया, वहाँ शायद मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट करना चाह रही है, तो अभी तक वो हल्का ओपन छोड़ा गया, उसका टिकट किसी को जारी नहीं किया गया। NA 110 से आसफ मुआविया जो हैं उनको मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी कर दिया गया। बाबर सियाल भी उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। आसफ मुआविया को यहाँ से टिकट जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पाकपतन के कौमी असम्बली के जो 2 हल्के हैं वहाँ से टिकट जारी कर दिया गया है। एक टिकट जो अहमद रजा मलिका को चला गया है, दूसरा टिकट राना अरादात शरीफ जो हैं उनको चला गया। इसी तरह साहिवाल से जो मुस्लिम लीग नून ने अपने पुराने उम्मीदवार थे उन्हीं को बरकरार रखा है। इमरान अहमद शाह को टिकट जारी कर दिया है। इसी तरह चौधरी मोहम्मद अशरफ को टिकट जारी कर दिया है, जबकि जो एक टिकट है साहिवाल का ज़िले का वो मलक नुमान लंगड़ियाल के लिए जो है वो छोड़ दिया गया है। इसी तरह कसूर से जो पुराने उम्मीदवार थे उन्हीं को बरकरार रखा गया। NA 131 से कसूर शहर का जो हल्का है उसके मुल्का इलाकों का, वहाँ से मियाँ साद वसीम शेख को बरकरार रखा गया। वो पिछली दफ़ा इलेक्शन जीते थे, इससे पहले उनके वालिद 2008 और 2013 में जीते थे, अब उन्हीं को बरकरार रखा गया। NA 132 से शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार हैं। NA 133 से राना इसहाक जो उनके विनिंग कैंडिडेट हैं वो 3 इलेक्शन जीत चुके हैं, उनको बरकरार रखा गया है। जबकि NA 134 से जो कसूर का आखिरी हल्का है वहाँ से राना मोहम्मद हयात खान को बरकरार रखा गया, जो पिछली दफ़ा 100 कुछ वोट से इलेक्शन हारे थे आसफ नकई साहब से, तालब नकई साहब से, उनको बरकरार रखा गया। तो ये मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ डिवीज़न से जो है वो टिकट जारी किए हैं। ज़िला उकाड़ा के टिकट भी जारी किए गए हैं। ज़िला उकाड़ा में नदीम अब्बास रबेरा को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा रियाजुल हक जज साहब को उनको बरकरार रखा गया है। राव अजमल को बरकरार रखा गया है और मोइनुद्दीन वट्टू को बरकरार रखा गया है। तो ये तमाम जो साबका MNAs के उम्मीदवार थे, ये जीते भी थे। उकाड़ा मुस्लिम लीग नून 4 सीटें जीती थी, अब 4 सीटों के ऊपर पुराने जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून ने उन्हीं को जो है वो बरकरार रखा है। नारोवाल में अलबत्ता एक अपसेट हुआ है, और वो अपसेट ये हुआ है कि दानियाल अजीज़ की जगह NA 75 नारोवाल 1 जो शक्करगढ़ का हल्का है, वहाँ से दानियाल अजीज़ को टिकट जारी नहीं किया गया। पिछली दफ़ा वहाँ से उनकी वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे तौहीन अदालत के केस में सुप्रीम कोर्ट से, तो उनकी बेगम को महनाज अकबर जो है उनको टिकट दिया था मुस्लिम लीग नून ने, और वो वाज़ेह अक्सरियत से वहाँ से इलेक्शन जीत गई थी। इस दफ़ा दानियाल अजीज़ ने बयानबाजी की थी, तीर बरसाए थे एहसन इकबाल साहब के ऊपर, उसका खमियाजा उनको ये भुगतना पड़ा है कि मुस्लिम लीग नून ने उनकी जगह पे दानियाल अजीज़ की जगह पे टिकट जो है वो जारी कर दिया चौधरी अनवारुल हक को। अब दानियाल अजीज़ ने ऐलान किया कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 76 का जो टिकट है नारोवाल का दूसरा हल्का है, उसका जो टिकट है वो हज़ब साबक जो है वो चौधरी एहसन इकबाल जो हैं उनको दिया गया है। चौधरी एहसन इकबाल इस दफ़ा कौमी असम्बली के साथ साथ सूबाई असम्बली के एक हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। यही वो हल्का है मुजफ्फरवाल का जो दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल के दरमियान इख्तलाफात की वजह बना था। तो नाज़रीन, ये मुस्लिम लीग नून के टिकट्स हैं जो मुस्लिम लीग नून ने जारी किए हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक तहरीक इंसाफ भी अपने जो उम्मीदवार हैं उनका पंजाब से ऐलान कर देगी। अगर सब नहीं तो कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। आज तवक्को की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जनूबी पंजाब से अपने उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो कर देगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।